हेलो नमस्कार दोस्तों, तो मेरा नाम है डॉक्टर सुनील और स्वागत है आप सभी का माय यूट्यूब चैनल डियर सुनील क्लिनिक में। बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से डी फार्मा और वी फार्मा कोर्स के बारे में, यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी कि डी फार्मा और वी फार्मा में अंतर क्या होता है। बहुत सारे कॉल और मैसेज आए थे मेरे पास कि सर डी फार्मा और बी फार्मा पे आप एक वीडियो बनाइए जिससे कि हमें डाउट क्लियर हो जाए कि हम डी फार्मा करें या वी फार्मा करें, यानी कि डी फार्मा बेस्ट है या वी फार्मा बेस्ट है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका बिल्कुल भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि डी फार्मा बेस्ट है या वी फार्मा बेस्ट है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। बीच में कट करके या स्किप करके हमारी वीडियो देखोगे तो वीडियो देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि बहुत सारे बच्चे इंटर करने के बाद बहुत सारे डाउट में फंस जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी लाइन चूज करना चाहिए जिससे कि बहुत सारा पैसा कमाएं और अपने घर की आर्थिक स्थिति को सही कर लें। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको डी फार्मा करना चाहिए या फिर वी फार्मा करना चाहिए। और आप डी फार्मा या वी फार्मा करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपका 100% डाउट क्लियर हो जाएगा कि आप डी फार्मा कर रहे हो तो बेस्ट है और वी फार्मा करोगे तो बेस्ट रहोगे। तो आपसे यही आशा करता हूँ कि वीडियो को देखना पूरा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो लंबी जरूर हो जाएगी लेकिन जानकारी इसमें बेस्ट मिलने वाली है आपको। अगर पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। तो बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे डी फार्मा कर सकते हैं और कौन कौन से बच्चे डी फार्मा नहीं कर सकते हैं। पहले हम बात करें, अगर आपने इंटर साइंस से किया है और आर्ट से किया है, साइंस वाले बच्चे कर सकते हैं डी फार्मा या आर्ट वाले बच्चे कर सकते हैं। तो आर्ट वाले बच्चे तो बिल्कुल ही डी फार्मा कर नहीं सकते और साइंस वाले बच्चे डी फार्मा जरूर कर सकते हैं। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अगर इन तीन विषयों में से आपने कोई सी भी विषय से इंटर किया है तो आपको डी फार्मा और वी फार्मा में एडमिशन मिल जाएगा। अगर इन विषय में से आपके पास कोई भी विषय नहीं है तो आपको डी फार्मा में एडमिशन या वी फार्मा में एडमिशन नहीं मिलेगा। और एक बात और बता दूं कि अब एडमिशन जो हो रहे हैं वो इंट्रेंस पे हो रहे हैं। अगर इंट्रेंस आपको देना होगा और उसमें आपके नंबर आते हैं सही और हाई फाई नंबर आते हैं तो आपको एक सरकारी कॉलेज मिल जाएगी और आपकी फीस भी कम रहेगी। अगर आपके नंबर कम आते हैं एंट्रेंस में तो आप एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि एंट्रेंस में फेल हो जाओ, फेल कोई नहीं होता है। और एंट्रेंस में जो पेपर जो आता नहीं है वो जिस बेस पे तुम एडमिशन लोगे या डी फार्मा में या बी फार्मा में उसी के लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आराम से आप पेपर दे सकते हो और अच्छी कॉलेज ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप एंट्रेंस बेस पर एडमिशन लेना चाहिए। और एडमिशन डी फार्मा में और बी फार्मा में डायरेक्ट भी हो जाता है। किसी भी कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। सरकारी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होते हैं, वो एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होते हैं। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं सबसे बड़ी बात कि डी फार्मा और बी फार्मा में अंतर क्या होता है। अंतर की हम बात करें तो डी फार्मा जो है वो 2 साल का कोर्स है और वी फार्मा कोर्स है वो 4 साल का कोर्स है, सबसे बड़ा अंतर। लेकिन सर्टिफिकेट दोनों में देखने को मिलते हैं। हम इसमें भी अगर डी फार्मा करने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलेगा और वी फार्मा करने के बाद भी हमें सर्टिफिकेट मिलेगा। तो हम 4 साल अपनी क्यों वेस्ट करें, क्यों बेकार करें। हम 2 साल का डी फार्मा करके हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मेडिकल वगैरह खोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी इंटर परसेंट कितनी होनी चाहिए कि आप डी फार्मा कर सकते हो या वी फार्मा कर सकते हो। तो इंटर में आपकी परसेंट होनी चाहिए 50 से लेके 55%, 50 से लेके 55% आपकी होनी चाहिए इंटर में। अगर इससे कम होती है तो आप एडमिशन नहीं ले सकते डी फार्मा या फिर वी फार्मा में। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट क्या होती है। डी फार्मा या वी फार्मा की हम एज की बात करें तो 17 से लेके 35 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। 35 से ऊपर ना हो, 17 से नीचे ना हो। अगर 17 से नीचे एज होगी आपकी तो एडमिशन में आपको दिक्कत होगी और उधर 35 से ऊपर होगी तो भी आपको एडमिशन लेने में दिक्कत होगी। अब बात करते हैं डी फार्मा और वी फार्मा फीस के बारे में, यानी कि डी फार्मा की कितनी फीस है और वी फार्मा की कितनी फीस है। डी फार्मा की फीस की हम बात करें तो 1.5 लाख रुपये में दोनों साल हमारी क्लियर हो जाती हैं। और वी फार्मा की फीस की हम बात करें तो इसमें
लगभग 4 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं 4 साल में। पैसे खर्च होते हैं हमारे वी फार्मा में, और डी फार्मा में 1.5 लाख रुपए, क्योंकि उधर सेमेस्टर बाई सेमेस्टर पेपर देखने को मिलते हैं। कभी पेपर हो रहा है, कभी प्रैक्टिकल हो रहा है, कभी वाइवा हो रहा है, तो उसमें आना जाना कॉलेज का बहुत रहता है। और जो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, वी फार्मा जो होता है हमारा वो इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, और डी फार्मा जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। हिंदी में भी आप पेपर दे सकते हो और इंग्लिश में भी पेपर दे सकते हो। जैसे और हम बी फार्मा की बात करें तो वो इंग्लिश टू इंग्लिश पेपर होता है, उसमें एक भी वर्ड हिंदी का हमें देखने को नहीं मिलता है। और आप डी फार्मा और वी फार्मा करने की तैयारी में लगे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि आप डी फार्मा करो तो बेस्ट रहेगा या फिर वी फार्मा करो तो बेस्ट रहेगा। तो लेकिन वीडियो देखनी पूरी है, वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे डी फार्मा कर सकते हैं इंटर करने के बाद। देखो, सबसे पहली बात है आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप पे इंटर में होनी चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिनमें से दोनों में से अगर एक से तुमने इंटर किया है तो आप डी फार्मा कर सकते हो। और आपने अगर आर्ट साइड से इंटर कर रखा है तो आप डी फार्मा बिल्कुल नहीं कर सकते। और दूसरी बात हम बता दें कि एडमिशन एंट्रेंस बेस पे भी होता है और डायरेक्ट भी हो जाता है। डी फार्मा में एडमिशन एंट्रेंस बेस पे भी होता है और डायरेक्ट भी हो जाता है। और परसेंट की बात करें हम इंटर में तो आपकी 50 से लेके 55% होनी चाहिए, यानी 50 से लेके 55% आपकी इंटर में होनी चाहिए, तब तो आप डी फार्मा में एडमिशन ले सकते हैं। डी फार्मा 2 साल का कोर्स होता है, हर साल इसके पेपर होते हैं, सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर नहीं होता है। यहाँ पर है कि जो वी फार्मा जो होता है वो सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर होता है, उसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, एक साल में 2 सेमेस्टर क्लियर करने पड़ते हैं। यहाँ पर हम डी फार्मा की बात करें तो इसी सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर नहीं होता है, एक साल में एक बार पेपर इसमें होते हैं और 2 साल में 2 बार पेपर होते हैं। 2 साल में ये क्लियर हो जाता है। क्लियर होने के बाद फिर ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग की हम बात करें तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में या किसी MBBS के नीचे आपको काम करना होता है 3 महीने। इंटर्नशिप बोलते हैं उसे। उसमें क्या क्या सिखाया जाता है? मरीज की देखभाल करना, मरीज को इंजेक्शन लगाना, मरीज को दवाई देना। जिस हॉस्पिटल में जो काम होते हैं वो सारे ही उस बच्चे को सिखाए जाते हैं कि उसकी समझ में आए, डी फार्मा वाले बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी एडमिशन एज क्या होगी, हम कितनी एज में हैं तो हम डी फार्मा कर सकते हैं। एज की हम बात करें तो 17 साल से लेके 35 साल के हो गए हो आप तो आप डी फार्मा कर सकते हो। अगर 35 साल से ऊपर हो तो भी डी फार्मा नहीं कर सकते, और 17 साल से नीचे हो तो भी आप डी फार्मा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं कि डी फार्मा क्यों करें भाई हम, इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा बहुत है। आप डी फार्मा करके एक केमिस्ट खोल सकते हो। केमिस्ट की हम बात करें तो मेडिकल खोल सकते हो, रिटेल होलसेलर का मेडिकल भी खोल सकते हो। आप कहीं पर भी जॉब कर सकते हो फार्मासिस्ट की, जिससे कि आपको पैसे मिलेंगे महीनादारी, और किसी भी हॉस्पिटल में आप काम भी कर सकते हो डी फार्मा करने के बाद। इसमें गवर्नमेंट जॉब भी मिलती हैं और प्राइवेट जॉब भी मिलती हैं डी फार्मा करने के बाद। यहीं पर हम बात करें कि डी फार्मा में खर्चा कितना आता है, तो डी फार्मा के हम खर्चे की बात करें तो 1.5 लाख रुपए समथिंग खर्च हो जाते हैं 2 साल में। सब 1.5 लाख में आपका डी फार्मा क्लियर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि डी फार्मा बेस्ट है या वी फार्मा बेस्ट है। अगर आपको अपने घर की आर्थिक स्थिति या फिर गरीबी को दूर करना है जल्दी तो आप डी फार्मा करिए, और आपको बिजनेस करनी है तो फिर भी आप डी फार्मा करिए, और आपको जॉब करनी है तो आप वी फार्मा करिए। वी फार्मा करने के बाद आप एम फार्मा करिए, और फिर फार्मेसी में आप बहुत ही अच्छे माइंडेड बंदे हो जाओगे। तो मैं सब यही बताता हूँ आपको कि आप डी फार्मा करोगे तो आप जल्दी कामयाब हो जाओगे, और वी फार्मा करोगे तो आपको नॉलेज बहुत होगी और आप जॉब भी कर सकते हो। अब एक फार्मेसी के फील्ड में बहुत ही अच्छे बंदे बन जाओगे। अगर आपके पास पढ़ने का टाइम नहीं है और आपके पास पैसे भी कम हैं तो आप डी फार्मा करिए। डी फार्मा में भी बहुत सारी जॉबें मिलती हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब देख लो आप, या फिर प्राइवेट जॉब देख लो किसी हॉस्पिटल में, या फिर आप खुद का एक केमिस्ट खोल सकते हो मेडिकल, और मेडिकल नहीं खोलो तो होलसेलर का भी मेडिकल खोल सकते हो, जिससे कि हम दवाइयाँ एक मेडिकल से दूसरे मेडिकल पर पहुंचा सकते हो। तो यही बात करते हैं कि आप डी फार्मा करिए। मेरे हिसाब से अगर आप जल्दी सक्सेस होने चाहते हैं तो आप डी फार्मा करिए। अब बात करते हैं यहीं पर कि डी फार्मा वाले बंदे क्या क्लिनिक खोल सकते हैं। क्लिनिक की हम बात करें तो क्या हॉस्पिटल खोल सकते हैं,
तो आप ना ही क्लिनिक खोल सकते और ना ही हॉस्पिटल खोल सकते। आप खाली फर्स्ट स्टेट दे सकते हो, मतलब सरकार ने ऐलान कर दिया है कि फार्मेसी वाला बंदा फर्स्ट स्टेट दे सकता है। हम फर्स्ट स्टेट की बात करें तो कोई किसी के चोट लग जाती है या किसी के घाव हो जाता है तो आप ड्रेसिंग कर सकते हो और उसके दर्द की दवा दे सकते हो, ये हम फर्स्ट स्टेट बोल सकते हैं। मरीज को आप भर्ती नहीं कर सकते, मरीज की ड्रिप नहीं लगा सकते और ज़्यादा बड़ा कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते मरीज की। ठीक है, इसी के साथ ही साथ हम बात करें वी फार्मा की, तो वी फार्मा जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है और इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। 1 साल में 2 सेमेस्टर क्लियर करने पड़ते हैं। इसे कोर्स को क्लियर करने के बाद भी आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इंटर्नशिप में वही सब सिखाया जाता है कि मरीज को कैसे हैंडल करना है, मरीज को दवा कैसे देनी है, इंजेक्शन कैसे लगाना है, उसकी ड्रेसिंग कैसे करनी है और मरीज की देखभाल कैसे करनी है, ये सब सिखाया जाता है। इसमें हम परसेंट की बात करें तो इंटर में 50 से लेके 55% होनी चाहिए। अगर 50% कम है बी फार्मा में नहीं होगा। और बात करें वही पीसीबी या पीसीएम, पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इन सब्जेक्ट में से आपको दोनों सब्जेक्ट में से एक कोई सब्जेक्ट होनी चाहिए, तभी आपको वी फार्मा में एडमिशन देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि डी फार्मा बेस्ट है या फिर बी फार्मा बेस्ट है, तो मैंने आपको आगे भी बता दिया है कि डी फार्मा बेस्ट है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो और पैसा कमाना चाहते हो और अपने आपके करियर बढ़िया बनाना चाहते हो और पढ़ना चाहते हो फार्मेसी लाइन में। और डी फार्मा करने के बाद वी फार्मा अगर आप करोगे तो वी फार्मा जो है आपका 3 साल में हो जाएगा। वैसे आपको अगर दोनों कोर्स करने हैं डी फार्मा और वी फार्मा तो आपके 5 साल में क्लियर हो जाएंगे और वैसे 6 साल लगती हैं, क्योंकि 2 साल का डी फार्मा होता है और 4 साल का वी फार्मा होता है, वैसे 6 साल होती हैं। अगर डी फार्मा करने के बाद आप वी फार्मा करोगे तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि डी फार्मा और वी फार्मा क्या अलग अलग है। इसमें अलग अलग की बात करें तो कुछ भी अलग नहीं है। इसमें खाली ड्रग इंस्पेक्टर जो होता है उसमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो वी फार्मा वाले, और फूड इंस्पेक्टर डी फार्मा वाले बच्चे नहीं कर सकते। वहाँ पर हमारे वो डिग्री है, डिग्री वाले ही ड्रग इंस्पेक्टर की नौकरी कर सकते हैं और फूड इंस्पेक्टर की। आप कोई भी वी फार्मा वाले बच्चे भी क्लिनिक नहीं खोल सकते, ना ही कोई हॉस्पिटल खोल सकते। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि बी फार्मा करने के बाद 4 बेड का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, तो ना 4 बेड का हॉस्पिटल खोल सकते आप, ना 1 बेड का हॉस्पिटल खोल सकते, केवल फर्स्ट स्टेट दे सकते हो। तो डी फार्मा और बी फार्मा को लेके आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं रिपीट कर दूं कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर आपको जॉब करनी है तो आप वी फार्मा करो, आपको बिजनेस करनी है तो आप डी फार्मा करो, और आपको अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारनी है, यानी कि बहुत ही जल्दी पैसा कमाना है इंटर करने के बाद, तो आप डी फार्मा करें। डी फार्मा भी बेस्ट है और वी फार्मा भी बेस्ट है, दोनों ही कोर्स अच्छे हैं, फार्मेसी को लेके स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। आपसे आशा करता हूं कि वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आप ये वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर शेयर करने से क्या होता है कि आपको भी जानकारी मिल रही है और आपके साथ में जो भी हैं, जैसे भाई है, बहन है या आपका कोई रिश्तेदार है, तो ये जानकारी उसे भी होनी चाहिए। क्या पता वो भी डी फार्मा करने वाला हो या फिर वी फार्मा करने वाला हो। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, फिर किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहो और मस्त रहो। धन्यवाद।